गुड मॉर्निंग एवरीवन। आरएस एजुकेशन वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। एक क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल्स मार्क्ड एस एक्स वाई और जेड। इसमें जो पैरेललोग्राम का जो एंगल है एक्स वाई और जेड, इन तीनों का एंगल को फाइंड करना है। तो कैसे करते हैं समझिए, सॉल्व करते हैं। इन चारों एंगल का इंटीरियर में तो नाम दिया है, एक्सटीरियर में नहीं है, तो खुद से नाम दे देते हैं। ये 100 डिग्री का एंगल ए मान लेते हैं, एक्स को बी मान लेते हैं और वाई को सी और जेड को डी। आप समझते हैं आगे मेन पॉइंट। किसी भी आमने सामने का एंगल को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो वो 180 डिग्री आता है, 180 डिग्री। और पूरा इंटीरियर को जोड़ते हैं तो 360 डिग्री आता है, 360 डिग्री। तो एंगल ए है मेरा 100 डिग्री, एंगल बी एक्स हमको फाइंड करना है। तो कैसे निकालते हैं वो समझिए। एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू टोटल, अगर हम लोग आमने सामने का एंगल को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है। एंगल ए मेरा कितना है, 100 डिग्री, प्लस यहाँ बी में क्या है, एक्स है, एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करते हैं, ये 180 को इधर लाते, पॉजिटिव को सॉरी इक्वल टू को इधर लाते हैं 180, और जो मेरा प्लस में है 100 डिग्री, ये माइनस में चल जाएगा मेरा 100 डिग्री। और हम 180 में 100 डिग्री माइनस करते हैं तो 80 डिग्री आ जाता है मेरा। तो जो मेरा एंगल एक्स जो हमको फाइंड करना है वो 80 डिग्री है। दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट में जब हम पूरा को वेरीफाई करेंगे तो उसमें समझ जा सकते हैं पूरा। अब मेरा एंगल एक्स कितना निकल गया, 80 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं 80 डिग्री। अब ये दो एंगल निकल गया है, तो ये तो आमने सामने है नहीं, तो ये जब हम फाइंड कर लिए तो इसको और इसको आमने सामने मान लेते हैं। तो एंगल बी प्लस एंगल सी जो मेरा वाई है, तो ये दोनों भी आमने सामने है, तो इसका भी सम 180 डिग्री होगा, 180 डिग्री। बी कितना है, 80 डिग्री है, 80 डिग्री प्लस सी क्या है, वाई है, इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम लोग 180 को इधर लाते हैं और 80 प्लस में है तो उधर जाके माइनस में 80 हो जाएगा। अब हम लोग y इक्वल टू अगर 180 में 80 माइनस करते हैं तो 100 डिग्री आता है। तो मेरा y 100 डिग्री निकल गया, यहाँ लिख देते हैं 100 डिग्री। अब हम इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि ये तीनों को सम करके और z को अकेला रख के और इक्वल टू में 360 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और आमने सामने का भी निकाल सकते हैं। तो हम जब शुरुआत से करते आ रहे हैं तो इसको भी ऐसा ही करते हैं। तो एंगल सी को जोड़ रहे हैं प्लस एंगल डी, ये भी दोनों आमने सामने है तो इसका जोड़ 180 डिग्री आएगा। अब समझते हैं आगे। एंगल सी कितना है, 100 डिग्री प्लस एंगल डी जो जेड है इक्वल टू 180 डिग्री। अब 180 अगर इधर आएगा तो ये प्लस में है तो अपोजिट साइड जाके माइनस में 100 डिग्री। तो मेरा जो जेड है, अगर 180 में 100 माइनस होगा तो 80 डिग्री आ जाएगा। तो जेड मेरा 80 डिग्री। अब मेरा एक्स निकल गया 80 डिग्री, वाई निकल गया 100 डिग्री, जेड निकल गया 80 डिग्री। तो अब हमको जेड पहले यहाँ लिख लेते हैं। अब हमको पता लगाना है कि हम इसको सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो वेरीफाई करते हैं, यहाँ पर समझते हैं वेरीफाई कैसे भी इसको भी किया जाता है। वेरीफाई इक्वल टू, यहाँ नीचे से कर रहे हैं, ये जो हम खुद से नाम दिए थे इन तीनों का अगर हम सम करते हैं तो 360 डिग्री आता है, ये हम लोग को पता भी है। तो उसी तरह से सम करते हैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस
एंगल सी प्लस एंगल डी, मेरा चारों का जोड़ कितना आता है? 360 डिग्री आता है इंटीरियर एंगल। एंगल ए मेरा कितना है? पहले से दिया हुआ 100 डिग्री, चलिए 100 डिग्री मान लेते हैं। अब हम जो एंगल बी में जो एक्स फाइंड किए थे वो 80 डिग्री आया था, 80 डिग्री प्लस 80 डिग्री। जो एंगल सी हम फाइंड किए थे जिसको वाई है, जो दिया हुआ क्वेश्चन में वाई, तो वो 100 डिग्री आया था, 100 डिग्री। अब जो हम डी में जो जेड का फाइंड किए थे वो 80 डिग्री, 80 डिग्री इक्वल टू 360। अब इसको हम समझते हैं कि मेरा सही आया कि नहीं। 100 प्लस 80, 180, इधर मेरा 180 आ गया, दो का जोड़, और 100 प्लस 80, 80 80, 180 180, 360 आ गया, तो इधर मेरा 360 इक्वल टू 360। तो ये मेरा दोनों सेम आया है, तो इसको हम LHS इक्वल टू RHS मान सकते हैं। ये अगर हमको पता चलता है कि नहीं पता चलता है कि हम सही बना रहे हैं कि गलत बना रहे हैं, तो इस तरीके से आप पता भी कर सकते हैं कि हम सही बनाए कि गलत बनाए। चारों का जोड़ कर दीजिए, उसके बाद सम कीजिए, देखिए 360 आ रहा है तो हम सही बनाए, अगर गलत आ रहा है तो आप यहाँ कहीं मिस्टेक किए होंगे, इस वजह से नहीं आ रहा है। तो ज़्यादा लंबा नहीं करते, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक नया वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।